किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आप देख रहे हो हमारे यहाँ पर ये नहर निकली थी और आगे चल के थोड़ी सी चौड़ी है और जैसे जैसे यह आगे जाती रही दाह को क्रॉस करती चली गई तो यह फिर जो है और भी बारीक होती चली गई। पतलापन इस पर आता रहा, चौड़ापन जो था वो कम होता चला गया। अगर यहाँ पे या अगर 20 फीट है, नीचे अगर की बात करी जाए, बिल्कुल तली की बात करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 फुट पाओगी और चौड़ाई तो काफ़ी है इसकी 40-45 फीट। और किसान भाइयों आप देख रहे होगे यहाँ पर पानी नहीं आया बिल्कुल भी, बिल्कुल सूखा पड़ा। ये देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें अगर 20 पॉइंट है दाह तक, हाईवे क्रॉस करने से पहले ही, अगर हम इसकी 10 पॉइंट पे भी अगर हम बात करते हैं तो 10 में से जो लास्ट का पॉइंट होता है, जो आगे चल के 20 पॉइंट हो गए अगर किसी कारण से, इसमें 20 पॉइंट तो जरूर पाएंगे। तो वहां तक तो आज तक पानी गया ही नहीं। और जहाँ पे मैं आपको सामने दिखा रहा है पटडंडी सी, यहाँ पर आप देखो अगर 10 पॉइंट भी हम क्लियर करते हैं तो यहाँ पर भी पानी नहीं आया। और ये देखो बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, जो बारिश हुई थी उसका ही पानी स्टॉक हुआ थोड़ा सा इसमें। और इसकी सफाई इस प्रकार करी गई कि जैसे कि यहाँ पर पानी ही पानी होगा और किसानों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। मैं अब जब थोड़ी सी और अ, आगे दिखाता हूँ सिचुएशन आपको। देखो किसान भाइयों इसमें पानी नहीं आता बिल्कुल भी, इसीलिए यहाँ पे जो है रास्ता भी खुल रहा। देखो सफाई तो कर दी थी पर जेसीबी के द्वारा जो है रास्ता नहीं खोला गया इसका बिल्कुल भी, और ऐसे ही चल रहा, बिल्कुल बंद हो रही यहाँ पे आने। देखो अब मैं नीलपुड़े की तरफ चल रहा हूँ और आप देखो हल्का हल्का सा पानी देखने को मिल रहा होगा, ये बारिश का पानी रुका हुआ है, न कि नहर का पानी आ रहा। देखो किसान भाइयों अब जो आप इसमें पानी देख रहे हो ये, और ये स्थिर पानी है बिल्कुल, चलायमान पानी नहीं है, बिल्कुल चल नहीं रहा, बिल्कुल स्थिर है ये। अब है ये मानो आप, अब जब मैं जैसे चल के आया वहां से, ये 7 पॉइंट मानो से 7 पॉइंट पे पानी आ रहा। और 20 पॉइंट का जिक्र मैंने किया था आपके सामने कि 20 पॉइंट है इसमें, और ये 7 पॉइंट तक ही पानी आ रहा निरपुड़े से दहा तक। देखो किसान भाइयों, और ये यहाँ पे आने गए 7 पॉइंट पे ही रुक गया। और आगे की और सिचुएशन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो किसान भाइयों अब जब मैं पॉइंट 4 पे आया हूँ, और आप देखो पानी जो है देखने में तो स्थिर लग रहा पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण पानी जो है चलायमान है, चल रहा है अब जा। ये देखो और बहुत ही कम कम चल रहा। और जिसे हम यहाँ पे ये पुलिया कहते हैं, छोटी छोटी सी पुलिया है। ये देखो मैं पुलिया पे खड़ा हूँ अब जो फिलहाल। और ये देखो सामने आप देख रहे होगे पानी भी चल रहा और घास खसोड़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा। बहुत ही हल्का हल्का सा पानी चल रहा, ये मानो कि जैसे एक ट्यूबवेल का पानी आ रहा हो। ये जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे ये पेप्सी की बोतल पड़ी। ये देखो किसान भाइयों पानी चल रहा है अब जा। खरपतवार जो है दोबारा फिर जोर मारेगा। और अब से ठीक 500 मीटर दूर अगर मैं आपको दिखाऊंगा आप ये कहोगे भाई बहुत पानी है, काफ़ी दूर तक जा रहा होगा। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों आप सामने देख रहे होगे पॉइंट 2 लगाओ, ये पुलिया कह दो आप इसे आप। और पानी देखो कितना अच्छा चल रहा, देखो ये देखो किसान भाइयों चल रहा पानी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जहाँ मैंने आपको 4 और 5 में दिखाया था पानी वहाँ पे स्थिर था। ये मानो आप 500 मीटर के दायरे में ये दो पुली आती होगी कम से भी कम 500 मीटर के। देखो कम से भी कम 500 मीटर के पुली जो है मीटर में दो पुली आती होगी। ये पानी जा कहाँ रहा, ये टूट के हमारे खेतों में जा रहा। एक समय ऐसा हो जा पानी के लिए हम तरसते हैं और एक समय ऐसा आ जा कि पानी पर्याप्त मात्रा में हो जा, उससे हम दुखी हो जा, हमारे खेत पर नहीं आ जा। हम गलती क्या कर गए थे उस समय पे किसान भाइयों, हमने गलती यही करी थी जिस प्रकार यह पक्की हो रही देखो, और यह ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 मीटर की पक्की हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही। अगर उस समय पर हम इसे सारी को पक्की करवा देते तो हमें जो है परमानेंट पानी मिलता, परमानेंट। अब जब कब मिलता है पानी, जब हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब जब बारिश हो रही, ट्यूबवेल बंद है और जी आपका, आप ये देखो अब जब पानी दिया इसकी हमें ज़रूरत थोड़ा ही है। जब खेत अल्ले पड़े 3 दिन पहले काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो गई थी तो हमें ज़रूरत नहीं थी। बस एक गलती हो गई थी या कि किसानों ने मुआवजा तो ले लिया था, उस टाइम पे ये नहीं कह पाए भाई पक्की करके दो। अगर किसी किसान भाई के अब जा फिलहाल, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी दूर तक देखते हैं, अगर नहर की कार्रवाई चल रही हो भाई उन्हें यही कहो भाई पक्की करके दो हमें तो। देखो मैं आगे दिखाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ जो हमारे गाँव में ही है, और वहाँ पर पानी बेसुमार। किसान भाइयों देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट पर देखो आप पानी कितना ज़्यादा है। ये देखो किसान भाइयों यह कम से भी कम 30 नहीं तो 25 फीट कम से भी कम पाओगे।
और पानी की गति देखो आप कितनी तेज़ है। साफ पानी है, ये नहीं कि बेकार पानी है। पर सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है, जब हमें इसकी आवश्यकता होती है यह नहीं आती। एक हमने गलती यह भी करी किसान भाइयों, हमने अपने खेत तो दे दिए, नहर भी निकल गई, बड़ी खुशी की बात है। एक तो पक्की नहीं करवाई, एक अपने खेत तक इसकी नाली नहीं पहुँचवाई। यह भी सबसे बड़ी दिक्कत रही। अगर उस टाइम पे पाइप दब के या फिर नाली की खुदाई हो के हमारे खेतों में पानी चला जाता, तो हमें इस पानी का लाभ ही मिलता। चाहे अब कह लो, जो नहर से कम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर कोई तालाब भी है, उसमें पानी भी स्टॉक होता, जल स्तर में भी कुछ ना कुछ लाभ मिलता। और एक समय ऐसा हो जा पानी की पर्याप्तता हो जा बहुत अधिक, और एक समय ऐसा आ जा कि पानी को के लिए तरस जा, और नहर भी है और इसका लाभ भी कुछ नहीं है। एक गलती हमारी बस यही रही, अगर हम उस टाइम पे यह शर्त लगाते भाई मुआवजा के साथ साथ हमें पक्की नाली की ज़रूरत है। जहाँ पे पक्की नाली है, आप पानी देख रहे होगे किस तरह से भाग के जा रहा। आगे पानी बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बस यह छोटी सी गलती हो गई थी, छोटी नहीं हो गई थी, यह बड़ी गलती हुई बहुत ही। अगर किसी किसान भाई के खेतों को अब जब नहर निकले तो भाई पक्की करवाओ, कच्ची ना करवाओ, और उसकी सड़क भी पक्की ही करवाओ। अब जब देखो 20-25 साल बाद जाके यह सड़क पक्की हुई, कोई तुक की बात है? 25 साल बाद जाके सड़क पक्की हुई। तो ये छोटी छोटी बात होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। जय किसान।